पिछले एपिसोड में स्नेक वन भी हाउई के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाया था और उसने इसके भी सैक्रिफाइसर पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि यह पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जहां पर कि हाउई ने यहाँ के भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और इसे देख वे सभी हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सैक्रिफाइसर भी यहाँ से गायब होने लगा था, इसीलिए इसे देखते ही वह सभी काफी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि देखो हम इसमें कामयाब हो गए। वहीं उधर हम देखता है कि सेंडान क्लैन के बाकी लोग भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे कहने लगता है कि हम बच गए। लेकिन वहीं अब स्नेक डीमन को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ये मामूली से इंसान मेरे सैक्रिफाइसर को कैसे रोक सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहने लगते हैं कि फाइनली हमने इसका फॉर्मेशन को रोक दिया। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर से मार्क भी गायब हो जाते हैं, इसीलिए इस बात से वे सभी और ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगता है कि हम इसमें कामयाब हो गए। वहीं उधर हाउ चेन भी खुश होकर शहर की तरफ देखने लगा था, मगर वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन इसमें किसी भी तरह से फेल नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 1.5 घंटे का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए मैं सन मून गॉड के नेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए केवल 1 कदम दूर हूँ। अब इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसमें किसी भी तरह से कामयाब होकर रहेगी क्योंकि उसके तुरंत बाद ही वो प्रमोट हो जाएगी और फिर उसके बाद से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हम देखता है कि वो इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं इसमें किसी भी तरह से नहीं हार सकती और अब इसीलिए हम देखता है कि उसने अपने कल्टीवेशन को भी सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखता है कि वो जैसे यहाँ पर अपना ब्लड गिराती है तब इसके वजह से यहाँ की पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जिसने की सैक्रिफाइसर को भी फिर से एक्टिवेट कर दिया था। मगर वहीं हम देखता है कि हाउच और उसके साथी को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए इस बात से वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि ये फिर क्या हो गया। मगर वहीं हम देखता है कि हाउचन को पहले से इसके बारे में अंदाजा था और इसीलिए वो कहता है कि ये तो होना ही था। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नेक डीमन अपने किसी और पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और मैं कभी भी तुम्हें अपने ग्रेट लेगेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने सैक्रिफाइसर में किसी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से सैक्रिफाइसर का पावर भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था। इसीलिए हम देखता है कि इसके अंदर से निकलने वाली पावर यहाँ चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे रोकने के लिए हाउचन और उसके साथी भी कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए इनके ऊपर स्नेक मार्क फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिससे देख वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि स्नेक डीमन इनको अवतार के अंदर भेजने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि अब तुम वहीं पर रहना और कुछ देर के बाद तुम मेरे नए लाइफ को विटनेस करना। इसके बाद हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वे सभी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे अवतार के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखता है कि वे अपने पावर का भी यूज करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यहाँ पर अपने पावर का यूज नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखता है कि वे सभी अवतार के अंदर आ गए थे, जहाँ पर हाउचन से पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो इनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वे यहाँ के नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसी जगह है। तभी हम देखता है कि चेन काफी डरने लगती है क्योंकि यह जगह उसको बहुत ही डरावनी लग रही थी और इसीलिए वो शहर के पास आकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से कोई रास्ता खोजना चाहिए। तब इसके ऐसी बात सुनकर शायर इसे शांत कराती है, लेकिन अब हाउचन को समझ में आ गया था कि वे अवतार के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर किसी चीज की वजह से हमारी स्पिरिचुअल पावर बैन हो गई है। तभी लिंसिन कहता है कि यहाँ आते समय मैंने सैक्रिफाइसर को देखा था और ऐसा लग रहा था कि वह फिर से ऑपरेट हो रही है। तब इसके बारे में सुनकर हाउचन इस बात से परेशान होने लगा था और कहता है कि स्नेक डीमन ने सैक्रिफाइसर को रिपेयर करने के लिए अपने कल्टीवेशन का यूज किया होगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल 8 में ड्रॉप हो गई होगी और इसके बारे में मुझे सीनियर होली सोल ने पहले ही बताया था। फिर हाउचन इससे कहता है कि हम केवल इसी तरीके से उसे हरा सकते हैं, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखता है कि सवेरा होने में केवल 20 मिनट का टाइम बचा हुआ था और इसीलिए हाउचन इससे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि सीमा सियान पहले से इस काम में लग गया था क्योंकि वो अपने लाइट हैमर का यूज करके यहाँ पर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखता है कि कोई बैरियर से रोक रही थी और इसीलिए वो समझ जाते हैं कि यही चीज उन्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करने से रोक रही है। लेकिन वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन को जिंदा छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें भी डेथ के आने का फील कराना चाहती हूँ और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखता है कि वे जहाँ खड़े होते हैं वो जगह अचानक से टूटने लगती है, इसीलिए इसे देखते हुए सभी काफी परेशान हो गए थे और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। वहीं अब हाउचन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए हम देखता है कि यह जगह कुछ ही देर में टूट जाती है और वे सभी तुरंत यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक डीमन इस बात से काफी खुश हो गई थी क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वे सभी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अब कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखता है कि वो सन मून गॉड के नेस्ट को भी धमकी देने लगती है और
कहते हैं कि अब तुम बहुत जल्द मेरे हो जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर सन ऑफ गॉड का नेस्ट भी इस बात से काफी परेशान हो गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन ने फिर से अपने किसी पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ लाइटनिंग अटैक होने लगती है और इसीलिए हम देखते हैं कि सन ऑफ गॉड का नेस्ट और ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नेक डीमन ऐसा करके काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डाली यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि अब तो कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है, लेकिन अभी तक भी वे यहाँ पर क्यों नहीं आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका स्वॉर्ड ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसीलिए इसके बारे में सोचकर डाली और ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि सिस्टर तुम जल्दी करो। वहीं उधर हम देखता है कि वेंग्यू अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो इनसे कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सके फेथ का पावर को समन करना होगा और अब हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन इस पर एक आदमी कहता है कि अगर हमने फेथ का पावर को समन किया तब इसकी वजह से हमारी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और इसीलिए हम इसमें फेल हो गए तो क्या होगा। तभी बाकी लोग कहने लगता है कि तुम डाली को मारने के बाद यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्योंकि ब्राइट मून स्वॉर्ड का यूज करने के लिए केवल फ्यूचर किंग ही एलिजिबल है और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसे अपना किंग बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और कहते हैं कि हम इसके लिए बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर सकते और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना फ्यूचर किंग बनाने के लिए रेडी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि वेंग्यू इस बात से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर किंग का हेल्प करने के लिए यही टाइम है और इसीलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सेंडान क्लैन का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। फिर वो इनसे कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए, क्योंकि भले ही मेरी सेंडान फैमिली को पीस से प्यार है लेकिन इसके बाद भी हम कभी भी पीछे नहीं हटे और न ही हमने स्नेक डीमन के सामने कभी भी सरेंडर किया। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे फेथ का पावर को देने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सोचकर वे भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर इन्होंने वेंग्यू की बात नहीं मानी तो इनका सेंडान क्लैन पूरी तरह से मिट जाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउस और उसके साथ ही नीचे गिरने लगे थे, जहाँ पर कि नीचे बहुत सारा मैग्मा होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन काफी डरने लगी थी। वहीं हम देखते हैं कि सीमासिया ने लिन सिन का हाथ पकड़कर उसे बचा लिया था, लेकिन वे चेन को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग ने भी किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था, जबकि वही चेन सीधे मैग्मा के अंदर जाने वाली होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन इसे बचाने के लिए आ गया था और इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चेन को तुरंत ही ऊपर फेंक देता है, क्योंकि अब यहाँ की मैग्मा ऊपर की ओर आने लगी थी। तब इसे देखते हैं हाउ चेन के सभी साथी काफी परेशान हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउ भी यहाँ पर आ गया था और वो सबसे पहले आके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसका कंबाइंड पावर को यूज कर रहा था, इसीलिए उसे हैरानी होती है कि ऐसा कैसा हो सकता है और हाउ यहाँ पर अपने स्पेशल पावर को यूज कैसे कर पा रहा है। फिर वो सोचने लगता है कि हाउ ने सेक्रीफाइसल पिलर के एनर्जी को ऑब्जर्व किया था और इसीलिए कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चारों होली गार्ड भी यहाँ पर आ गए थे और वे यहाँ पर लेट से आने के लिए हाउ को सॉरी बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीमासियान ज्यादा टाइम के लिए नहीं लटक सकता था और इसीलिए वो काफी परेशान होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन और बाकी के 3 होली गार्ड इनको बचाने लगते हैं, जबकि वही होली गार्ड 11 अपने आइस पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो यहाँ पर आ रहे मैग्मा के अटैक को रुकने लगा था। फिर हम देखते हैं कि वो हाउ चेन के सामने आता है और कहता है कि मास्टर हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ की मैग्मा पूरी तरह से ब्लास्ट होने लगी है। तब इसके बारे में सुनकर हाउ चेन होली गार्ड 9 से यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बनाने के लिए कहता है, जबकि हम देखते हैं कि हाउ चेन यहाँ के मैग्मा को रोकने के लिए रेडी हो गया था। तब इसके बारे में सुनकर होली गार्ड 9 भी इसके लिए मान गया था और हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से निकलने के लिए रास्ता बनाने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सवेरा होने का भी टाइम आ गया था और इसीलिए स्नेक डीमन इस बात से काफी खुश होने लगती है। तो इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और क्या आपको लगता है कि स्नेक डीमन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।